हरे कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। भगवान की मृत्यु ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। सबके मन में जो प्रश्न आया वो भी सही है। भगवान ना जन्म लेते ना उनकी मृत्यु होती। भगवान प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, फिर निश्चित समय पर उस लीला का समापन होता है। पर हम संसारिक लोग इसे ही जन्म और मृत्यु का नाम देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य रूप में धरती पर आए, इसलिए जब उन्होंने अपनी लीला समाप्त की उस समय उन्हें मनुष्य की तरह ही धरती से आगमन किया, जिसे हम सब ने मृत्यु का नाम दिया। क्योंकि जो धरती पर मानव शरीर में है उसे अपनी देह त्याग करनी ही पड़ेगी। हम सभी को पता है कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की कहानी को 18 खंडों में संकलित किया। कुरुक्षेत्र का युद्ध इस ग्रंथ का सबसे बड़ा भाग है, लेकिन युद्ध के पश्चात भी बहुत कुछ ऐसा रह गया जिसके विषय में जानना बहुत जरूरी है, जिनमें श्री कृष्ण के मानव रूप को छोड़ना और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी नगरी द्वारका के नदी में समा जाने की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हुआ यूं कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और स्वयं पर लगा अभिश्राप स्वीकार कर लिया। इस बात के ठीक 36 वर्षों के बाद उनका अंत एक शिकारी के हाथों हुआ। यह घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद की है। कृष्ण की द्वारका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी। एक बार कृष्ण के पुत्र साम को एक शरारत सूझी। स्त्री का वेश लेकर वह अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, ऋषि दुर्वासा, ऋषि वशिष्ठ और नारद जी से मिलने गया। स्त्री के वेश में साम ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है, वे उसे बताएं कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उनमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर साम को श्राप दिया कि वो लोहे के मूसल को जन्म देगा, जिससे उसके कुल और साम्राज्य का विनाश होगा। साम ने ये सारी घटना उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने साम से कहा कि वे लोहे के मूसल का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। साम ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। गांधारी के श्राप से विनाशकाल आने के कारण श्री कृष्ण द्वारका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रयास क्षेत्र में आ गए। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्विक और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्विक ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठे और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्विक समेत सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बाबू और दारुक ही बचे रह गए। यदुवंश के नाश के बाद श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागी और स्वधाम लौट गए। श्री कृष्ण की मृत्यु की घटना प्रभास नदी से ही जुड़ी है, जिसमें लोहे की छड़ का चूर्ण बहाया गया था। लोहे की छड़ का चूर्ण एक मछली ने निकल लिया और वह उसके पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा बन गया। जरा नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से निकले धातु के टुकड़े को नुकीला कर तीर का निर्माण किया। बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण जी पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया आया। जरा एक शिकारी था, वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। श्री कृष्ण के तलवे में जन्म से ही एक चिन्ह था जो रात के अंधेरे में चमकता था। बहेलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा श्री कृष्ण के पैर में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा कि जरा तू मत डर, तूने मेरे मन का काम किया है, अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक प्राप्त करेगा। बहेलिया के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण का साथी दारुक पहुंच गया।
दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह द्वारका जाकर सभी को यह बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो गया है और बलराम के साथ श्री कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी द्वारका छोड़ दे, क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। मेरी माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। यह संदेश लेकर दारुक वहां से चला गया। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यश, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सशरीर ही अपने धाम को लौट गए। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना उनके प्रियजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दी। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण की पटरानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दी। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए। इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारका समुद्र में डूब गए। श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने भी हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी और इसी यात्रा में एक एक करके पांडव भी शरीर का त्याग करते गए। अंत में युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण का पूरा यादव वंश धीरे धीरे समाप्त हो गया और द्वारका समुद्र में डूब गए, जहां वह अभी भी है। संत लोग ये भी कहते हैं कि प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्णावतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसे बाली को दी थी, क्योंकि बाली की पत्नी तारा ने भगवान राम को श्राप दिया था कि जैसे तुमने मेरे पति को छिपकर मारा है वैसे अगले जन्म में मेरा पति आपको मारेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वधाम जाने की लीला में माता गांधारी और बाली की पत्नी तारा के श्राप की पूर्ति की। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो प्लीज़ हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।